नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2000 यूपी पीसीएस प्री में 2017 और 16 के प्रश्नों को देखेंगे। तो ये जो है 2017 के प्रश्न हैं, तो एक बार आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो ये डायरेक्ट आप लोग उत्तर देख लीजिए। तो इसका उत्तर जो है डी, स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल से संबंधित नहीं है। यह जो है शहरों, गांव तथा स्कूलों में साफ सफाई से संबंधित है। बाकी योजना देख लीजिए। उदय जो है विद्युत वितरण कंपनियों का वित्त पोषण, हृदय विरासत वाले शहरों का पुनर्जीवन संरक्षण, अमृत जो है शहरों में मूलभूत संरचना का विकास, ये अमृत योजना है। तो ये 4 योजनाएं थी। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक जो है चीन में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है सी ऑप्शन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है चीन में स्थापित किया जा रहा है। 2017-18 की संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में कौन निम्न में से सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है निर्यात निष्पादन सम्मिलित नहीं है। तो आप क्वेश्चन पैटर्न भी देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा है? निर्यात निष्पादन। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार किसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती जो है माना गया है? तो ये जो माना गया है ऑप्शन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। निम्न योजनाओं के शुरू होने का जो है कालक्रम आपको व्यवस्थित कहना है कि कौन सी योजना जो है कब किस प्रकार शुरू हुई है। ठीक, तो ये जो है तो पहले जो है प्रधानमंत्री, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये पहले जो शुरू हुई है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2017। फिर डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन 9 मार्च 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं होती है? तो ये जो होती है वो ऑप्शन सी, बच्चों का निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। ठीक, कौन सी सेवा योजना प्रदान नहीं होती है? तो ये ऑप्शन सी, जिसमें शामिल है पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण। इस योजना के अंतर्गत जो जो शामिल है तो कौन कौन? पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो कौन सा नहीं होगा? निःशुल्क जो है पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। ये जो है 1975 से प्रारंभ की गई। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो सभी को, सभी ऑप्शन इसमें सही है। दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी के माध्यम से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। कब शुरू की गई है? 6 जनवरी 2016 को जो है ये शुरू की गई। निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया? देखिए मोबाइल ऐप से भी क्वेश्चन आया है सेज इंडिया द्वारा, तो ये जो है ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। सही क्रम में जो है इसे व्यवस्थित करना है। इसमें जो है कोई विकल्प सही नहीं था। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी, अटल पेंशन 9 मई। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत
प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है कौन सी? तो सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर में को कम करने का लक्ष्य था। तो ये जो ऑप्शन है बी, 28 प्रति 1000 बर्थ लाइफ, 28 मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? तो नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। ये परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी 1995 में। परम गरीबी की परिभाषा जो अंगीकृत की गई थी वो 1995 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ये देखिए इंडेक्स से ही संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है 2017 में। तो उम्मीद है जो 2018 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ये जो है आराम, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें इसमें प्रयुक्त होती हैं। जो आराम है वो प्रयुक्त नहीं होता। कौन कौन सा प्राचल के रूप में? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक, यह 2017 का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखिए 2015 में 17 क्वेश्चन आए थे। अब जो सीरीज जो चलेगी क्वेश्चन वो 2016 के, 2016 में 17 क्वेश्चन आए थे। इसमें जो है 20 क्वेश्चन आए थे 2017 में। अब जो आएंगे 2016 के, 2016 में 17 क्वेश्चन जो है आए थे। तो ये मान के चलिए 18, 20, 22 क्वेश्चन जो है हर साल इकोनॉमिक्स से आते हैं। ये पहला क्वेश्चन था वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक, तो वित्त आयोग के अभी जो अध्यक्ष होंगे NK सिंह होंगे। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी इनकी सिफारिशें। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो NK सिंह जो है अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन, रैंकिंग करनी है, अलग राज्य, एक राज्य को एक देश मान लिया जाए उस हिसाब से। तो ये रैंकिंग के क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना का संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसमें जो ऑप्शन, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान जो है 75% है और राज्य का योगदान 25%। तो ऑप्शन ए। कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो ये ऑप्शन है डी। इसमें ऑप्शन डी, श्रीलंका। उत्पादन का जो क्रम है वो क्रमशः चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की। ठीक, लेकिन वर्ष 2015-16 में श्रीलंका जो है सबसे बड़ा निर्यातक था। तो यहाँ जो होगा वो श्रीलंका। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक पूछा है तो निर्यातक कौन होगा? श्रीलंका। आयात मतलब कोई चीज़ आना, निर्यात मतलब किसी चीज़ को भेजना। ठीक, तो निर्यातक यानी भेजा कौन? श्रीलंका। उत्पादन में चीन, भारत। भारत जो है दूसरे नंबर पे है उत्पादन में, पहले नंबर पे है चीन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? तो ये जो है क्वेश्चन प्रसार आयोग द्वारा हटा लिया गया। स्वच्छ भारत मिशन, ये तीनों जो है योजनाएं दी गई हैं और यहाँ पे उनका समय दिया गया है।
किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2008 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 2008 में। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो ये है सी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भारत 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है ही, साथ ही भारत निर्माण योजना कब बनी? तो ये जो है प्रारंभ हुई तो 2005 और 6 में जो है भारत निर्माण योजना प्रारंभ हुई। का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ग्रामीण स्वच्छता जो है इसका अंग नहीं है, भारत निर्माण परियोजना का अंग नहीं है। कौन कौन सा है? ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़कें। तो ग्रामीण आवास, विद्युत, पेयजल, सिंचाई, सड़क, संचार साधन, ये सारी चीज़ें हैं। इस योजना में टोटल 6 अंग इसके हैं। भारत निर्माण योजना में 6 अंग जो हैं, आवास, विद्युत, पेयजल, सिंचाई, सड़क, संचार, 3-3, 6, टोटल 6 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना जो है वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। कौन कौन सा है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्गों की संभावित समृद्धि के द्वारा खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, ये सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना ये चीज़ नहीं है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देख ले। जब सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। यानी जो व्यय है सरकार का खर्च वो अधिक हो जाता है आमदनी से, प्राप्ति से व्यय अधिक हो जाता है तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है, जिसे अतिरिक्त मुद्रा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त कर खर्च को पूरा किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा का प्रसार होता है और मुद्रास्फीति को बल मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र आयु समूह कौन सा है? तो कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के लोग जो बालक हैं वो इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। ये अभियान सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में चलाई गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। कालक्रम बनाना है तो इसमें जो है सबसे पहले हरित क्रांति योजना 1966 में आई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। तो पहले जो है हरित क्रांति की व्यवस्था हुई, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में आया। तो पहले हरित क्रांति होगी, पैसा आएगा किसानों के पास तो वो बैंकों में जमा करेंगे, इसलिए बैंकों का निर्माण किया गया और बैंक में पैसा होगा तो जो गरीबी है वो हटेगी। तो इस क्रम में आप याद कर सकते हैं, पहले हरित क्रांति आई, फिर बैंक का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ योजना। गरीबी हटाओ योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो ये जो है सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ऑप्शन सी। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई 2010 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वावलंबन योजना 2010 में शुरू की गई।
असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन नामक योजना जो है 27 सितंबर 2010 को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुरू की। ई ब्रिज संबंधित है, तो ई ब्रिज किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने दी थी? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की जो सिफारिश की थी वो केलकर समिति। ऑप्शन बी, केलकर। ठीक, आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी केलकर समिति ने। ये अंतिम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि, तो ये जो है 2015 से 2022 को सबको जो है घर आवास मिलने का लक्ष्य है, 2015 से 2022 तक। ठीक, इस योजना की जो शुरुआत की गई 20 नवंबर 2016 को आगरा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी, आगरा में 2016 का ये पेपर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई तो क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी बन सकते हैं। तो ये 2017 और 2016 के तकरीबन 32 जो क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट किए गए। आगे के सीरीज में और सारे क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।